Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am discussing here about environment and public health from lesson 8 of class 7 standard student. What do you mean by WHO? WHO, WHO, and UNICEF, UNICEF. पहले हु का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इट रिसर्चेस ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. मतलब ह्यूमन का हेल्थ के बारे में रिसर्च करता है. कौन? हु. अर्थात कौन सा बीमार है, उसके लिए क्या दवाई देना चाहिए, क्या वैक्सीन निकालना चाहिए, कौन सा वैक्सीन एप्रोप्रिएट है देना चाहिए, ये सब के बारे में रिसर्च करता है. कौन? हु. यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग फॉर द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड मदर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. चिल्ड्रेंस का और मदर्स का हेल्थ के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ. अर्थात चिल्ड्रेन को कौन सा टीका देना चाहिए, जैसे BCG, ये सब, और पोलियो. और मदर का भी हेल्थ का कैसा जत्न लेना चाहिए, इसका कैसा केयर करना चाहिए, तो ये सब के बारे में कौन काम करता है? यूनिसेफ. चिल्ड्रेन को भी और मदर का भी, दोनों का ही हेल्थ का क्या करता है बारे में कौन केयर लेता है, कौन देखता है? यूनिसेफ. कॉजेज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम. मेंटल प्रॉब्लम का कॉज क्या है, वजह क्या है? मेंटल प्रॉब्लम मतलब मन का जो बीमार होता है, जैसे डिप्रेशन होता है, और कोई कोई क्या करता है, जो मन अच्छा नहीं रहता है, खुश नहीं होता है, इसे कहता है मेंटल प्रॉब्लम. तो ये क्यों होता है? डिसऑर्डर बाय बार्थ. एक तो होच्छे बार्थ जब ठीक से नहीं होता है, मैल न्यूट्रिशन ऑफ फिटस, अर्थात फिटस का जब ठीक से खाना नहीं मिलता है, तो ये एक वजह है. वेरियस इन्फेक्शन हो सकता है आफ्टर बार्थ. बार्थ के बाद, बेबी को जन्म के बाद बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है. कैसे? जैसे डार्टी के वजह से, मतलब गंदा होने के वजह से, बा दवाई के वजह से, बट ठीक से केयर नहीं लेने के वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है. प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंट ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड का माइंड एंड इंटेलिजेंट का ग्रोथ जब प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है. चाइल्ड बेबी से जब धीरे धीरे ग्रो होता है, हाँ, फिर यंग होता है, तो क्या होता है, इस ग्रो के टाइम पर उसका माइंड भी ग्रो होना चाहिए और उसका इंटेलिजेंट पावर होना चाहिए. ये दोनों जब नहीं होगा, जब रुक जाएगा, तब क्या होगा? मेंटल प्रॉब्लम. इसके बहुत सारा वजह हो सकता है. जेनेटिक वजह हो सकता है, कुछ दवाई के वजह से भी हो सकता है. इसके वजह से मेंटल प्रेशर. मेंटल प्रेशर मतलब मन में जो कोई प्रेशर होता है, कोई ज़्यादा जब काम का बोझ आ जाता है ऑफिस का, तब एक मेंटल प्रेशर होता है. बा बहुत सारा प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई में भी जब अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, तब एक मेंटल प्रेशर होता है. तो ये बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम होता है, मेंटल प्रेशर इसके वजह से भी हो सकता है. फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में तो जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब पेरेंट्स को झगड़ा होता है, बा जब पॉवर्टी आता है, बा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वजह से भी हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट एंड बीइंग अनएबल टू टेक डिसीजन. जब मन में दुविधा आता है और कोई डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, सक्षम नहीं होता है, अर्थात नहीं ले सकता है डिसीजन कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो इसके वजह से जब मन में दुविधा आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट,
उसके वजह से भी मेंटल प्रेशर आ सकता है। एडिक्शन, एडिक्शन माने जब कोई भी चीज़ में, जैसे अल्कोहल में, ड्रग में, जब एडिक्शन आ जाता है और ज़्यादा एडिक्शन के वजह से क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम। व्हाट वी डू टू कीप आवर मेंटल हेल्थ वेल, खाली मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? चेंजेस इन द हैबिट, बैड हैबिट, बैड हैबिट को चेंज करना चाहिए पहले। जो भी बैड हैबिट है, जैसे एडिक्शन बा मेंटल डिप्रेशन बा और कोई भी जो बैड हैबिट है उसको चेंज करना चाहिए। इंक्रीज ऑफ विल पावर, कोई इच्छा का जो पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं पास करूंगी एग्जाम में, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये काम करूंगी, मैं मारपीट नहीं करूंगी, मैं अच्छा स्टूडेंट बनूंगी, अच्छा ह्यूमन बनूंगी। ये जो विल पावर है इसको बढ़ाना चाहिए। टू अनफोल्ड माइंड, मन को खुलना चाहिए, मन खुल के बात करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मम्मी पापा के साथ बात करना चाहिए और एक स्टूडेंट को टीचर के साथ बात करना चाहिए मन खुल के। ओपन डिस्कशन ऑफ कंट्रोवर्शियल मैटर, जब कोई मैटर में कंट्रोवर्शियल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक से समझ में नहीं आता है, तो उसको डिस्कस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन होगा व कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। मेडिकेशन, मेडिकेशन माने ध्यान करना चाहिए। एवरी डे मेडिटेशन इज नेसेसरी। मेडिटेशन होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम चला जाएगा, नहीं होगा। एंड इंक्रीज इन अटेंशन, कोई भी चीज़ में अटेंशन ध्यान देना चाहिए, जैसे पढ़ाई लिखाई में भी, खेल कूद में भी, व कोई भी काम में क्या करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो उसको पढ़ाए अटेंशन देके सुनना चाहिए। डिस्कस ऑन टॉपिक्स अपार्ट, कोई भी टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहिए फ्रॉम करिकुलम। हाँ, और क्या करना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए, सिंगिंग करना चाहिए, गाना चाहिए, एंड प्लेइंग, खेलना चाहिए। तो ये सब करने में क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम चला जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नाउ अंडरस्टैंड, लर्न दिस। I will discuss another topics next day. Thank you for watching.